महाभारत के शांति पर्व में दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याघ्र तथा सियार की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पिता में जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके उसे बताने की कृपा कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उसके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका का नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं, अतिथियों को सदा आश्रय देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, नित्य नियम पूर्वक से ध्याय करते हैं, धर्म को जानते हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं हैं, वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, राजा होकर लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो अपने ही स्त्री के साथ धर्म अनुकूल संग करते हैं तथा जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने के अवसर पर आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वे कभी दुख नहीं उठाते। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन धर्म के काम में लगता है, वे दुष्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। जो तपस्या में लगे रहते हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद विद्या तथा व्रत में निष्णात होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनकी सदा सत्य गुण में स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों से स्वयं भय नहीं करते और संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं, वे कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। प्रायी संपत्ति देखकर जिनके मन में जलन नहीं होती, जो सत्पुरुष हैं और ग्राम्य विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो सब देवताओं को प्रणाम करते हैं तथा सब धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते और दूसरों का आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है, जो दूसरों का भी क्रोध शांत कर देते हैं और कभी किसी का कोप नहीं करते, वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं। जो जन्म काल से ही मधुमांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, जो स्वाद के लिए, जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से स्त्री संग में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दुष्टर दुखों से भी पार हो जाते हैं। नारायण की शरण लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। और तो क्या, ये प्रसंग अध्याय भी दुखों से तारने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार यही संक्षेप से मनुष्यों के लिए वह कर्तव्य बताया गया है, जिससे वे इस लोक में परलोक में विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं।